गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे हिंदी का अक्षरों का महत्व। क्या है चैप्टर का नाम? अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं गुणाकार मूले। कौन है? गुणाकार मूले। चलिए पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे लेखक का जन्म 3 जनवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अमरावती जिले के बुजुर्ग गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के अमरावती जिले के बुजुर्ग गांव में। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में एमए किया था। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं अंक कथा, अक्षरों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, आकाश दर्शन, अक्षर कथा। ठीक है। इन्होंने हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हो गई थी। ठीक है बेटा। अभी हम अपना जो चैप्टर है, हमारा पाठ है अक्षरों का महत्व, वो पढ़ते हैं। क्या होते हैं अक्षर? हमने हमारा व्याकरण का दूसरा अध्याय किया था जो कि एक वर्ण के बारे में था। वर्ण या अक्षर क्या होता है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकते हों, वो क्या होता है? वर्ण। ठीक है। क्या होता है? वर्ण जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकते हो। वर्ण को आप अक्षर भी बोल सकते हो। ठीक है। वर्ण को आप अक्षर भी बोल सकते हो। तो हमारा पाठ क्या है? अक्षरों का महत्व। क्या होता है महत्व? हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि वो हमारे लिए कितनी कामगार है, वो क्या होता है? उसका महत्व। ठीक है। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो किससे बनी है? अक्षरों से। बहुत सारे इसमें अक्षर आए हैं, वर्ण आए हैं, तो सारे मिलके इस किताब की महत्ता को बढ़ा रहे हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं, ये तो एक सीधी साफ स्पष्ट बात है कि सारी पुस्तक में अक्षर ही होते हैं। ठीक है ना। जितनी भी आप पुस्तकें देखते हो, चाहे वो किसी भी भाषा में होती है, किसी भी लिपि में लिखी होती है, उसमें अक्षर होते हैं, एक बनावट होती है जिसको कि हम देखते हैं और पढ़ते हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। ठीक है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, शायद गिनती भी ना हो। ठीक है। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं। समाचार पत्र क्या होते हैं? एक ऐसा जरिया जिससे हम अपने देश दुनिया के बारे में रोज़मर्रा की खबर पढ़ते हैं। ठीक है। आपके घर में भी समाचार पत्र आता है जिसको हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। ठीक है। अखबार आता है सभी के घर में, जहाँ पे हम देश दुनिया के बारे में जानते हैं, उसकी खबरें छपती हैं। इन सब के मूल में अक्षर। मूल मतलब क्या होता है? जड़। मतलब कि किसी चीज़ का बेस। बेस का मतलब क्या होता है? उसकी निचली सतह, कि उनका मूल क्या है, उनका आधार क्या है? अक्षर। अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो कहाँ से अखबार छपेंगे, कहाँ से पुस्तकें छपेंगी? समझ रहे हो ना मेरी बात को? कि जब अक्षर हैं तो हम समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, हम पुस्तकें भी पढ़ते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आदमी अक्षरों को नहीं जानता। हम कल्पना नहीं कर सकते कि अगर हम अक्षरों को नहीं जानते तो आज दुनिया का क्या हाल होता। हमारी दुनिया में क्या हम इस तरह से, जैसे अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम समाज में रहते हैं, अक्षर को जानते हैं तो हम बोलते हैं। बात समझ आ रही है आपको? कि हमें बोलने के लिए भी अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है बेटा। अगर अक्षर नहीं होंगे तो हम बोल भी नहीं पाएंगे और एक दूसरे से इस तरह से जुड़ नहीं पाएंगे, मिलकर रह नहीं पाएंगे। तो आप कल्पना करके देखो, अगर कोई अक्षरों को नहीं जानता तो किस तरह का हमारा जीवन होता। ठीक है। आगे देखो। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका ना कोई शुरुआत होता है ना कोई अंत होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं है कि हम अक्षरों को कब से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। ठीक है। किसी ईश्वर से मिला है। कि हम ये मानते हैं कि हमें तो अक्षरों का ज्ञान ईश्वर से मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमने अपनी समझबूझ से अक्षरों का निर्माण किया है। ठीक है।
पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने ज़माने के लोग थे यानी कि हमसे पहले वाली पीढ़ियाँ क्या सोचती थी, हमारे दादा परदादा, उनको भी पढ़ना लिखना आता था, बोलना आता था। हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने लोगों की, ठीक है। वो क्या सोचते थे कि अक्षरों का ज्ञान ईश्वर से हुआ है, कि वो पहले से ही ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया और हमने बोलना सीखा और हमने अक्षरों को लिखना सीखा, ठीक है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, ठीक है। कि हमें तो ये भी पता है कि अभी कौन से देश में किस अक्षरों की खोज किस समय पे हुई थी। अभी मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, हम वेदों के रचयिता कौन है? हिंदुस्तान में ही वेद लिखे गए थे और हमारी धरती पर अब तक ये माना जाता है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और जिसकी रचना भारत में ही हुई थी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी भाषा कहाँ पर बनी है, ठीक है। सबसे पुरानी भाषा भी संस्कृत भाषा है और ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी का जन्म कहाँ हुआ? पश्चिमी देशों में, ठीक है। अलग अलग भाषाओं का हमें ये पता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ, कौन से अक्षरों का जन्म कहाँ हुआ है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जो हमारी धरती है उसकी रचना कब हुई? 5 अरब साल पहले, ठीक है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 साल पहले तक हमारी धरती पर 2-3 अरब साल पहले तक कोई भी जीव जंतु नहीं था, सिर्फ एक ग्रह था जिसके ऊपर कोई जीवन नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों को ही इस धरती पर राज्य रहा। सिर्फ जानवर और वनस्पतियाँ क्या होती हैं? पेड़ पौधे, समझ रहे हो? वनस्पतियाँ क्या होती हैं? पेड़ पौधे, और जानवर मतलब जो जीव जंतु हैं उनका ही राज्य रहा। यहाँ पर अभी तक मनुष्य ने जन्म नहीं लिया था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कब जन्म लिया? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। किसका विकास हुआ? हम यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य ने कब जन्म लिया? 5 लाख साल पहले, और फिर धीरे धीरे उसने अपना विकास शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। आदमी का जन्म कब हुआ? 5 लाख साल पहले, और 10,000 साल पहले आदमी में इतनी समझ आई कि उसको सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक हुआ तभी उसने गाँव को बसाया। सामाजिक का क्या अर्थ होता है? उसने एक समाज में रहना शुरू किया, एक गुट में रहना शुरू किया, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे जानवर भी, ऐसे खतरनाक जानवर हैं जिनसे हमें खतरा होता है, और जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं तो उन परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। एक जगह रह के और गांव बसाया। वह खेती करने लगा। पहले उसको ये ज्ञान नहीं था मनुष्य को कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। धीरे धीरे उसने उन चीज़ों को देखा, समझा कौन सी खाने की चीज़ें हैं और वो उनको उगा सकता है, खेती कर सकता है। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, उसके बाद धातु के औजार आए थे। जो अभी हम धातुओं के औजार देखते हैं उस समय पे वो नहीं थे, पत्थर के औजार थे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अभी आपको ये पता चल रहा है पत्थर के बाद कौन सी धातु आई थी? तांबा धातु, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल मतलब जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उससे भी पहले का। प्राग का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। इतिहास क्या होता है? जो हमें अपने पुराने समय के बारे में जानकारी देता है। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जो उसके मन में भाव होते थे, उस समय तक मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, उसने सिर्फ चित्रकारी करनी सीखी। जैसे उसने शिकार किया तो उसकी चित्र किसी दीवार पे बना दिया, ठीक है। कोई ऐसी गुफा होती जहाँ पे किसी कठोर सतह पर उसने उसका चित्र बना दिया, ठीक है। तो उसने सबसे पहले चित्रकारी सीखी, अपने भावों को किस तरह से व्यक्त किया? चित्रों के माध्यम से। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र।
उसने क्या किया, उनके चित्र बनाने शुरू किए। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत क्या होते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अपने भाव आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, मतलब कि वो जैसे बोलते थे उस तरह की भाव आकृति को उसने बनाना शुरू किया। जैसे अभी दुखी है तो दुखी के लिए अलग से कोई आकृति, अभी आप लोग क्या करते हो, स्माइली बनाते हो, दुखी होते हो तो उसके लिए रोने जैसी स्माइली बनाते हो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने भी क्या किया, अपनी भाव आकृतियों को बनाना शुरू कर दिया। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु, चहु क्या होता है, चारों ओर, क्या होता है चहु, चारों ओर, किरणों की द्योतक, द्योतक जैसे यहाँ पे अभी आप सब लोग ध्यान करोगे किस तरह से लिखा गया है ये शब्द, दै के नीचे ये, ठीक है, दै यहाँ पे आधा है और यह पूरा है। द्योतक रेखाएं खींचने पर, द्योतक क्या होती है, दी गई रेखाएं, वह सूर्य का चित्र बन जाता है, ठीक है। उसके चारों ओर रेखाएं खींचने से एक सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जाता है। इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, ठीक है। इसी प्रकार से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद क्या हुआ कि अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कब हुई अक्षरों की खोज, 6000 साल पहले, ठीक है। 10,000 साल पहले आदमी ने समूह में रहना शुरू किया था, सामाजिक तौर पे रहना शुरू किया, गांव बसाए, और 6000 साल पहले उसने क्या किया, भाषा की या फिर अक्षरों की खोज की, ठीक है। केवल 6000 साल के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हम यहाँ पे इस बात के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है, विस्मयादि चिन्ह, ठीक है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। युग क्या होता है, एक नया दौर, ठीक है, उसकी शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जैसे हम सभी करते हैं, ठीक है। अपने विचारों को मैं आपको बोलती हूँ, बेटा ठीक है, आज आपको कोई टॉपिक देती हूँ, उसके ऊपर आपको प्रस्ताव लिखना है तो आप अपने विचारों में उसको लिखते हो, ठीक है। आपके मन में जो उसके बारे में बातें आती हैं, जितना आप जानते हो वो सारा उसके ऊपर लिखते हो। तो इसी तरह से आदमी ने भी क्या किया, अपना हिसाब किताब भी लिखना शुरू किया कि आज उसने क्या काम किया, कहाँ किस तरह से काम किया, सारा लेखा जोखा लिखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य क्या होता है, शिक्षित, ठीक है। क्या होता है सभ्य, शिक्षित। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास कब से आरंभ हुआ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इतिहास कब से आरंभ हुआ, तो बताओ कब से आरंभ हुआ, 6000 साल पहले, क्योंकि 6000 साल पहले ही मनुष्य ने लिखना शुरू किया था। और जब से उसने लिखना शुरू किया तभी से तो हमें इतिहास का पता चला है। उससे पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी इतिहास की कि हम क्या थे, किस प्रकार रहते थे, कोई किसी को जानकारी नहीं थी। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब से उस आदमी ने लिखना शुरू किया है, किसी भी देश का इतिहास वहीं से आरंभ होता है। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास से पहले का काल, जिसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ चित्रों को देखकर हमने अंदाज़ा लगाया है कि उस समय में किस तरह से लोग रहते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती, हमें जो लिखा हुआ है वो नहीं मिलता, तो हम इतिहास को नहीं जान पाते कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहते थे। यह भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए आदि। जब हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपना इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब राजा हुआ, अकबर राजा हुआ या फिर पृथ्वीराज चौहान राजा हुआ, उनके बारे में हमें कैसे पता है, क्योंकि उनके बारे में हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, ठीक है।
और अक्षर ज्ञान से ही लिखा गया था। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना था। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज से क्या हुआ, उसने लिखना सीखा, बोलना सीखा। ठीक है, जब हम बोलते हैं वो भी तो अक्षर ही होते हैं ना। तो क्या हुआ, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखने लगा। जब से अक्षरों की खोज हुई है तभी से तो मनुष्य ने लिखना शुरू किया। और कब से लिखना शुरू किया, लगभग 6000 साल पहले से। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। जैसे हमारे पूर्वजों को जिन बातों का ज्ञान था, उन्होंने जिन चीज़ों की खोज की थी, जैसे उन्होंने धातुओं की खोज की, ठीक है, तो हमें उसके बारे में पहले से ज्ञान था। उन्होंने लिखा कि इस तरह से खोज होती है, इस तरह से हम धातुओं का प्रयोग करते हैं, और उन चीज़ों को हम एज इट इज़, ऐसे का ऐसा अपनाते चले आ गए। उनका ज्ञान हमारे पास ऐसे का ऐसा आ गया। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। जब से अक्षरों की खोज हुई तब से मानव जाति का विकास तेज़ी से होने लगा। ठीक है, अगर हम एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, अलग थलग कहीं पे रह रहे होते हैं, तो हमें थोड़े ना पता चलता है कि उस बंदे ने कौन सी चीज़ की खोज कर ली है। जो किसी चीज़ की जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती तो हम उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है कि हमें उसकी कोई जानकारी नहीं होती है और हम वहीं तक सीमित रहते हैं जहाँ तक हमें अपनी जानकारी होती है। ठीक है, तो अक्षरों के ज्ञान ने क्या किया, हमारे विकास को तेज़ी से बढ़ावा दिया। हम तेज़ी से आगे आगे बढ़ते गए। यह महत्व है अक्षरों का। किसका महत्व है, अक्षरों का। अक्षर ज्ञान से ही आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान हो चुका है कि हम एक सभ्य प्राणी बन चुके हैं। तथा उससे बनी हुई लिपियों का। लिपियाँ क्या होती हैं, हमने व्याकरण में भी पढ़ा है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जो चिन्ह हम निर्धारित कर चुके हैं कि हमें क को कैसे लिखना है, ख को कैसे लिखना है, या फिर ए को कैसे लिखना है, या फिर अंग्रेजी में ABCD किस तरह से लिखनी है, वो उनके लिए चिन्ह निर्धारित हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। किस प्रकार से अक्षर अस्तित्व में आया और किस प्रकार से अक्षर के माध्यम से मनुष्य ने अपना विकास शुरू किया। ठीक है, आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, जो अक्षर अभी हम पढ़ रहे हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और कैसे अस्तित्व में आई, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कि किस प्रकार से ये अक्षर बने हैं, कौन सी भाषा के हैं, कहाँ से आए, किसने बनाए, यह ज्ञान हमें अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा निबंध जो कि गुणाकार मूल्य ने लिखा था, और इससे हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ। धन्यवाद।